दुबई डेवलपर है अमार प्रॉपर्टीज, वो यहाँ पे एक मॉल भी बना रही है श्रीनगर के अंदर। बड़ी इन्वेस्टमेंट को ला रहे हैं और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुस्तकबिल में ये भी कहा जा रहा है कि और भी इन्वेस्टमेंट ये ग्रुप करने लगा है। अगर इंडिया के अंदर जो कश्मीर है वो इस तरह ग्रो करेगा, वहाँ इंटरनेशनल इन्वेस्टर आएगा, तो पाकिस्तान को भी प्रेशर डालना चाहिए। ये इस बात का इशारा है कि आपके जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, सारी डिप्लोमेसी फेल हो गई है, इज ए टोटल फ्लॉप। लेकिन क्वेश्चन तो ये बनता है पूछना अपनी सरकार से और अपने लोगों से कि पाकिस्तान की सरकार साइलेंट क्यों है। पर आज हम पाकिस्तानी आवाम का रिएक्शन रिकॉर्ड करेंगे। मैं ये कहता हूँ कि यूएई ने काफ़ी अच्छा स्टेप लिया है कि श्रीनगर में इंडिया में वो बना रहे हैं मॉल, उनको खाली वहाँ पर ही नहीं बनाना चाहिए, पाकिस्तान में भी इस तरह के काम करने चाहिए। सो ये जो सिचुएशन है इसमें इंटरनेशनल इन्वेस्टर को कन्विंस करना कि आना, ये एक बड़ी डिप्लोमेटिक सक्सेस है नरेंद्र मोदी की, जिसको आपको मानना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी साहब का गुज़श्ता 2-3 सालों में एक मास्टर स्ट्रोक है। और इसी तरह इंडिया जो है, इंडिया के जो है लोग हैं वो बहुत अच्छे है कि अप्रिशिएट कर रहे हैं, और मोदी जो है उन्होंने उसको कॉल की। इसको आप दुबई का काम ना समझें, ये मोदी साहब की एक सक्सेस है। और उसमें भारत की सरकार जो मर्जी करे, हमारी अवाम सरकार बोलती नहीं। क्या हमारी अप्रोच ये है कि अखा मीट लो, आंखें बंद और खामोश रहो? जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाएं, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी राय भी इस बारे में कमेंट कर हमें ज़रूर बताइए। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। जय हिंद, जय भारत। कश्मीर में अगर आप देखें तो जो दुबई जो है की सरकार जो है वो एक ड्राई पोर्ट बना रही है, और कश्मीर के अंदर ये जो इन्वेस्टमेंट आ रही है ये कश्मीर के अंदर, ये तकरीबन 250 एकड़ की साइट है जिसको ये मार्क कर लिया गया है। और एक कंपनी है दुबई डेवलपर है अमार प्रॉपर्टीज, वो यहाँ पे एक मॉल भी बना रही है श्रीनगर के अंदर। लेकिन क्वेश्चन तो ये बनता है पूछना अपनी सरकार से और अपने लोगों से कि पाकिस्तान की सरकार साइलेंट क्यों है। अच्छा, बहुत सारे क्योंकि इंडियन जो है वो दुबई में बेस्ड हैं, और वो वहां पे जो काम कर रहे हैं वो वहां से फिर पैसा जो है वो कश्मीर के अंदर लेके आ रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से भी क्योंकि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी होने की वजह से मसला है, फिर वहां से मुजाहिदीन का भी मसला है, कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए इन्वेस्टर को कन्विंस करना। लेकिन समहाउ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने इनको कन्विंस कर लिया है। सो ये जो सिचुएशन है इसमें इंटरनेशनल इन्वेस्टर को कन्विंस करना कि आना, ये एक बड़ी डिप्लोमेटिक सक्सेस है नरेंद्र मोदी की, जिसको आपको मानना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन तो ये आता है कि हमारी हुकूमत क्या कर रही है। अब वो वहां पे कह रहे हैं जी कि हमने यहाँ इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाने हैं, हमने आईटी टावर्स बनाने हैं, मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल बनाएंगे। अब देखिए, ये जब दोनों कश्मीर जो है वो उनके लिए एक चैलेंज, अगर इंडिया के अंदर जो कश्मीर है वो इस तरह ग्रो करेगा, वहाँ इंटरनेशनल इन्वेस्टर आएगा, तो पाकिस्तान को भी प्रेशर डालना चाहिए, पाकिस्तानियों को अपनी सरकार के ऊपर, कश्मीरियों को पाकिस्तान की सरकार के ऊपर, कि वो भी कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करवाएं। और इधर देखें कि अगर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और उसमें भारत की सरकार जो मर्जी करे, हमारी अवाम सरकार बोलती नहीं। क्या हमारी अप्रोच ये है कि अखा मीट लो, आंखें बंद और खामोश रहो? और दूसरी तरफ वो नरेंद्र मोदी जो है वो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लेके जा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम इसको कश्मीर में भी लेके आएंगे, और हमको ये जो इन्वेस्टमेंट फॉरेन गवर्नमेंट्स करेंगी कश्मीर के अंदर, ये बेसिकली वो कहते हैं कि उन्होंने दुनिया को ये बताया कि हमने कश्मीर का डिस्प्यूटेड स्टेटस खत्म कर दिया है, क्योंकि इसको हमने मेन स्ट्रीम कर लिया, अपने साथ में ला लिया है, सेंटर के साथ में ला लिया है। और उसके बाद उन्होंने देखा पाकिस्तान ने क्या किया, कुछ भी नहीं। तो जब पाकिस्तान ने कुछ किया नहीं है तो फिर इन रिटर्न वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। वो हमसे, उनको पता है कि उन्होंने आगे भी कुछ नहीं करना। अगर पाकिस्तान ने 5 अगस्त 2019 के बाद कोई मिलिटरीली कोई एक्शन नहीं लिया, डिप्लोमेटिकली मुस्लिम वर्ल्ड ने हमारी बात ना सुनी, यूएनएससी कुछ नहीं कर सका, इंटरनेशनल कम्युनिटी साइलेंट रही, जिसको हम जो है दुनिया को काफी देर सेल करते रहे कि ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, अगर आपने कश्मीर के मसले को हल ना कराया तो ये भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग हो सकती है। लेकिन दुनिया ने उसको इंटरेस्ट नहीं दिया। इस दौरान इंडिया ग्रो करता रहा, उनकी आईटी, उनकी कॉमर्स, उनकी ट्रेड, और साथ में उन्होंने कश्मीर में जितनी भी एक फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी उसको सबने उन्होंने दबा लिया।
और हम क्या कर रहे थे, हम एक तरफ इंटरनली हमारा टाइम वेस्ट हो रहा था, वेस्टर्न बॉर्डर पे हमारे लगे थे, उधर से अमरीकियों के साथ हम इंगेज थे। तो हम जो पिछले 15-18 साल तो कश्मीर को टाइम ही नहीं दे सके कि भाई क्या करना है। बड़ी इन्वेस्टमेंट वो ला रहे हैं, और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुस्तकबिल में ये भी कहा जा रहा है कि और भी इन्वेस्टमेंट ये ग्रुप करने लगा है। तो ये पहली दफा किसी कंट्री ने ये इनिशिएटिव लिया कि वो वहां पे जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये ह्यूज इन्वेस्टमेंट, सवाल ये पैदा होता है कि यूएई को क्या जरूरत पड़ गई। सो इज नॉट अबाउट मनी और मेकिंग मनी, ये जो है मनी मेकिंग का मसला नहीं है, दिस इज ए मैसेज। और इसमें जो मैसेज है, सबसे बड़ा मैसेज ये है कि जी भारत ने वहां पे जो डिसीजन किया 2019 5 अगस्त को, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं। और जैसा कि आपको याद होगा कि यही बात उन्होंने 2019 में भी, यूएई वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज जिसने ये कहा था कि ये भारत का इंटरनल मामला है। सेकेंडली जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस बात पे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इंडिया ने क्या डिसीजन किया है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। अब ये जो इतने बड़े बड़े मैसेज है ना, ये आप यूं समझ लें कि नरेंद्र मोदी साहब का गुज़श्ता 2-3 सालों में एक मास्टर स्ट्रोक है। इसको आप दुबई का काम ना समझें, ये मोदी साहब की एक सक्सेस है। ये इस बात का इशारा है कि आपके जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनका जो सारी डिप्लोमेसी फेल हो गई है, इज़ ए टोटल फ्लॉप, इज़ ए टोटल फेलियर जिसको आप कहते हैं। आपके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि जो आपकी जो मुस्लिम कम्युनिटी का जो आपने शोर डाला हुआ है और जो मुस्लिम उमा का शोर डाला हुआ है, वो सब फ्रॉड है। कोई मुस्लिम उमा का कोई यहाँ पे कहानी नहीं है। अगर दुबई ने आज एक डिसीजन कर लिया है तो आप यूं समझ लें कि ओआईसी उनके डिसीजन के साथ है। पर आज हम पाकिस्तानी आवाम का रिएक्शन रिकॉर्ड करेंगे और जानेंगे कि क्या वो इस प्रोजेक्ट के हवाले से क्या सोचती है, क्या राय रखते हैं। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में बनाने जा रहे हैं वर्ल्ड क्लास मॉल 5 लाख स्क्वायर फीट में। मैं ये कहता हूँ कि यूएई ने काफ़ी अच्छा स्टेप लिया है कि श्रीनगर में इंडिया में वो बना रहे हैं मॉल, उनको खाली वहाँ पर ही नहीं बनाना चाहिए, पाकिस्तान में भी इस तरह के काम करने चाहिए, इस तरह का मॉल्स वगैरह बनाने के लिए, ताकि इसमें टूरिज़म प्रमोट हो। इंडिया को इसमें बहुत बेनिफिट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वहाँ पर टूरिज़म प्रमोट होगी। वैसे मैं हूँ आज़ाद कश्मीर से। अच्छा जी, तो मतलब जम्मू कश्मीर में अगर बनने जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ पे भी हमारे मुसलमान रह रहे हैं भाई, तो अच्छी बात है, मैं तो इसको अच्छा ही समझूंगा। जी देखें, बहुत अच्छी बात है कि अब जो कश्मीर है, कश्मीर भी जो है डेवलपिंग की तरफ आ रहा है, और इसी तरह इंडिया जो है, इंडिया के जो है लोग हैं वो बहुत अच्छे है कि अप्रिशिएट कर रहे हैं। और मोदी जो है उन्होंने उसको कॉल की, जैसे भी उन्हें एग्रीमेंट हुआ, ठीक है, कि वहाँ पे जो मॉल बना रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा डिसीजन है और पॉजिटिव डिसीजन है कि कश्मीरियों को भी जो है उनके हकूक़ जो है मिलना स्टार्ट हो गया है।